गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप सत्संग, साखियां या रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें। साध संगत जी, आज हम जानेंगे कि काल को कैसे ये आत्माएं मिली, कैसे हम काल के चुंगल से बच सकते हैं। साध संगत जी, जैसे कि हम जानते ही हैं कि हम सब उस काल के अंडर आते हैं। इस संसार की सभी आत्माएं काल के अंडर हैं। जिस तरफ भी हमारी नज़र जाती है सब काल का पसारा है, माया है। जब तक हम काल के अंडर रहते हैं हमारा इस 84 लाख जूनों से पाप जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो सकता। वास्तव में काल बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। इसके चुंगल से निकलना इतना आसान नहीं है। यह सारी रचना उस मालिक की बनाई हुई है और काल भी उसी की रचना का एक हिस्सा है। काल को भी उस परमात्मा ने ही बनाया है और उसे बनाकर सारा कंट्रोल दे दिया है, उसके हवाले सब कुछ कर दिया है। अब काल जैसे चाहे हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, इसीलिए काल हमें उस मालिक की इबादत नहीं करने देता, हमें भजन सिमरन नहीं करने देता। हमें कभी किसी बहाने से उठा देता है, कभी किसी बहाने से। अगर हम भजन सिमरन में बैठ भी जाएं तो किस तरह ये हमें भजन सिमरन में बैठने नहीं देता, हमें उठा देता है। काल चाहता ही नहीं है कि हम उस मालिक की भक्ति करें, उस मालिक की इबादत करें। जब तक हम इस काल की सीमा में रहेंगे हम फंसे रहेंगे। जब तक हम इसकी रेंज से बाहर, इसकी सीमा से बाहर नहीं हो जाते, हमारा पार उतारा कैसे हो सकता है। हम काल की सीमा से परे कैसे हो सकते हैं। अगर हम किसी ऐसे की भक्ति करें, ऐसे की इबादत करें जो खुद काल की सीमा से परे हो, काल की सीमा से बाहर हो। वे कौन है? वो परमात्मा है, वो अकाल पुरख है। हमें उसकी भक्ति करनी है, उसी से प्यार करना है। हम केवल परमात्मा की भक्ति करके, उसकी इबादत करके काल की हद, काल की सीमा से परे हो सकते हैं। पर हम कैसे उस परमात्मा की भक्ति करें? हमने तो कभी परमात्मा को देखा ही नहीं, कभी उस मालिक से, उस परमात्मा से मिले ही नहीं। हमें उनके प्यारियों की, उनके भक्तों की खोज करनी पड़ेगी। किसी को गुरु बनाना पड़ेगा जो खुद मालिक से मिला हो, बल्कि उस मालिक का ही रूप हो। संत सतगुरु मालिक के प्यारे होते हैं, वे परमात्मा के संपर्क में होते हैं। हमें उनकी खोज करनी चाहिए, उनके साथ संपर्क बनाना चाहिए, उनसे नाम की प्राप्ति करनी चाहिए। जब हम पूरे गुरु की खोज सच्चे मन से करते हैं तो हम पूरे गुरु के संपर्क में आ जाते हैं। वे हम पर दया करके हमें नाम दे देते हैं, उस मालिक के घर जाने का रास्ता समझा देते हैं, काल की सीमा से परे जाने का तरीका बता देते हैं। संत हमेशा बताते हैं कि संतों और परमात्मा का वही संबंध होता है कि जैसे एक लहर का समुद्र के साथ होता है। जैसे एक लहर उठती है फिर समुद्र में जाकर समा जाती है, इसी तरह संत उस सतनाम समुद्र की लहर होते हैं। अगर हम अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं तो वह हमें भी सतनाम समुद्र में ले जाते हैं, हमारा पार उतारा कर देते हैं। इसी तरह हम काल की सीमा से परे हो जाते हैं। पर जब तक हम काल की सीमा में रहेंगे हमारा पार उतारा नहीं हो पाएगा, हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें अपने आप को गुरु के हवाले कर देना चाहिए ताकि हम भी उस सतनाम समुद्र की लहर बन सकें, उस में समा सकें। सो साध संगत जी, हमें किसी ऐसे की भक्ति करनी चाहिए, किसी ऐसे की इबादत करनी चाहिए जो खुद काल की सीमा से परे हो और वो केवल परमात्मा है, अकाल पुरख है। हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए,
उसके प्यार में लीन रहना चाहिए और सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। सच्चे गुरु के साथ ही हमारा पार उतारा हो सकता है, हम इस जन्म मरण के दुखों से बच सकते हैं। सो साथ संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें।